हरियाणा विधानसभा चुनाव की अलग अलग विधानसभाओं में हम रोजाना लोगों से बात कर रहे हैं, हरियाणा की नब्ज टटोलने की बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सोनीपत की सेक्टर 14 की मार्केट में। पहले मार्केट दिखा दूं, काफी हैपनिंग मार्केट है यहाँ पर और हर तबके का लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो हर तरह की विचार चर्चा होती है कि इलाके की समस्याएं क्या हैं और क्या क्या चीज यहाँ पर होनी चाहिए। सोनीपत में चाहे बिजली पानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके बात हो या जो सरकार कहती है पर्ची खर्ची बंद होगी उसकी बात हो, तमाम यहाँ के शहर के लोग मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, समझेंगे कि सोनीपत की जनता क्या चाहती है। अजी नमस्कार। ऐसा नमस्कार जी, नमस्कार। सोनीपत में क्या मुख्य समस्या सामने आ रही हैं जो आप चाहते हैं कि चुनाव में? सोनीपत में पानी सीवर की बहुत समस्या है और पहले से बहुत सुधार हुआ है और भाई निखिल मदान जी को अब जनता अब की बार मौका देगी बनाने का, तो और विकास होगा। मैं मौजूदा जो विधायक थे कांग्रेस के, उनकी तरफ से कुछ काम हुए थे? उनकी तरफ से इतना कुछ काम हुआ नहीं और बाकी तो और लोग आप बातचीत करो और बताएं। बेसिक क्या दिक्कतें सोनीपत वासियों को सामने आती हैं? मैं देख रहा था कुछ लोगों तो पानी भर जा रहा है, कुछ लोग कोई और बात कर रहे थे। क्या बेसिक प्रॉब्लम? देखिए, पानी की निकासी की समस्या जो एक शहर में नहीं है। पहली बात तो ये आप विश्व भर में है, जब जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो भी ये समस्याएं आती हैं। और अभी तो निकासी के इस सरकार में अभी बहुत सारे निकासी के कार्य हुए हैं। हर एक जगह पाइप डाले गए पानी की निकासी के लिए भी, सीवर निकासी के लिए पूरी कॉलोनियों में ही पूरे पाइप बदल दिए गए हैं। और बाकी अब जरूरत से ज्यादा वर्षा होती है तो बॉम्बे का 2.25 करोड़ रुपए का साल का बजट है, पानी निकासी नहीं हो पाती। अब इतना अब ये तो हो गया कि 1 या 1.5 घंटे में पानी हर जगह से निकल जाता है सोनीपत में। जो सरकार ने कहा कि पिछले 10 साल में पर्ची खर्ची बंद हो गई है, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, ग्राउंड पे क्या लगता है सोनीपत इलाके में किस तरीके का हाल है? सोनीपत में भी सेम है, बिना खर्ची पर्ची की यहाँ पर सभी काम हो रहे हैं। यहाँ पर आप कमेटी का काम ले लो, कचहरी में काम ले लो, सभी अफसर लोग जो है ना पैसा खाने से डरते हैं। बीजेपी में खैर इतना कंट्रोल हुआ है कि जो भ्रष्टाचार है ना वो काफी हद तक कम हुआ है। और दिल्ली से सटा हुआ है, क्या दिल्ली का भी असर यहाँ पड़ता है? क्योंकि दिल्ली में केंद्र में सरकार, हालांकि बिल्कुल पड़ता है। सोनीपत जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, उसका इम्पैक्ट भी रहता है। जो ग्रोथ है दिल्ली एनसीआर के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। बिजली पानी की समस्या जो पहले काफी रहती थी, अब यहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है। गांव में सभी जगह बिजली आ चुकी है। शायद ही और कोई स्टेट ऐसी होगी जहाँ इतनी बिजली जो है ना हरियाणा में वहाँ पर अवेलेबल हो। आ रही है 24 घंटे? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, मौजूदा जो विधायक है ईडी मामले में जेल में है, तो कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव आए तो अंदर करवा दिया, इस तरह की चीजें होंगी। क्या लगता है? आप तो यहाँ पे कई सालों से होंगे, आपने देखा होगा क्या कार्य हुए थे काम या नहीं हुए? विधायक के नाम से कोई काम नहीं हुआ है। काम जितना भी हुआ है ना, मदान जी जब ये मेयर बने हैं उसके बाद बजट लाके इन्होंने करवाया है। और वो तो भ्रष्टाचार में वैसे ही बंद है। उनका चर्चा तो आप मेरे घर में नहीं करो तो अच्छा है। जो भ्रष्ट आदमी होगा वोट भी कौन देगा उसको? सिर्फ एक ही नाम, निखिल मदान, यहाँ और कुछ नहीं है जी। अच्छा, और भी अच्छा, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे कांग्रेस या बीजेपी का तो पता नहीं, पर भाई निखिल मदान जब मेयर बने थे तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से टाइलिंग की गई, किस तरीके से पार्किंग का सुविधा की गई, किस तरीके से रोड की गई। और अब इसी काम को आगे कंटिन्यू करते हुए अब भागिल निखिल मदान को जब हम एमएलए बनाएंगे तो एमएलए बनने के बाद वो इसका तो कांग्रेस से आए छोड़ के, उन पे और कांग्रेस कह रही है दल बदल करके आए हो। देखो, काम यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता करते हैं, काम यहाँ पे जो है ना वो मंत्री करते हैं, ठीक है। अब कांग्रेस और बीजेपी का तो हमें पता नहीं, पर निखिल मदान ने जो काम किया है। अच्छा, एक और भाई समझ, आपका क्या नाम है? अनिल मलिक। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है सोनीपत में, तमाम चीजें हुई, आप कैसे देख रहे हैं? भाई साहब, अब तो ना तो कोई काम हुए, कौन कह रहा काम करे, कौन सी विषय में करे? सर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम कराया, वो काम कराया शायद ही कोई सी पार्टी ने कराया हूँ। ना तो स्कूल, ना स्कूलों में टीचर, ना टाइम पर पानी खेतों में, ना किसान का कुछ काम किया। हर चीज से लेकर आज तक रिकॉर्ड है कि मुआवजा इतना बांटा खराबेगा कि वो पहले का नहीं बेटा, सैनी साहब कह रहे हैं। तेरी गई हूँ, खाम गई बकवास करे तो कुछ हो जाएगा। जो चीज चौटाला साहब ने कर दी कोई नहीं कर सकता। चौटाला साहब के काम में हुआ था सारा। ऐसा है, गूगल का जमाना है, छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बड़ा सब गूगल कर सकते हैं। 2-2 रुपए मुआवजा आता था, 869 1200 करोड़ रुपया मुआवजा गया एक जगह पे। ये हरियाणा में बीजेपी सरकार ने किया है। और किसानों को 24 फसलों पे
अभी जो है ना MSP की गारंटी भी दी गई है कि ये यहाँ पे ये हरियाणा में है सिर्फ, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार। तो अब इस MSP दे दी। लिखवाने वाले ये ही सारे ये काले कानून तो ये थे, लिखने वाले ये तो नाश करने वाले इस देश का। वो बिला कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस है भाई साहब। जो चौटाला साहब ने कर दिया ना, तो लिख दिया गरीब के लिए, अमीर के लिए, सब हर एक चीज के लिए। फिर पार्टी वीक क्यों हो गई चौटाला? ना क्यों यही ने क्या कर दिया? सारा अलग अलग है यार, 8 पार्टी है उसकी। फिर राजनीति क्या करेगा जो सामाजिक ही नहीं है? क्या करेगा और राजनीति? दो भाई होंगे तो अलग होंगे जी। फिर अलग हो गए, मिलके तो रहना, राजनीति करनी तो रहना पड़ेगा। कोई इकट्ठा नहीं बात थोड़ी है। हरियाणा को इकट्ठा है कहाँ चौटाला? ये बता दो, एक सीट लिया तो मान जाएंगे आपको। कैंडिडेट है मिलना कहाँ भी पे वो? मुश्किल हो रहा है आज की डेट में इनेलो के पास, जेजेपी के पास। कैंडिडेट मिलना मुश्किल है कह रहे हैं। मैं बताता हूँ जी कैंडिडेट आपको। जो अंकल जी हमारे सामने बैठ के ये बातें कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। इलाहाबाद से सिंह चौटाला जी जीत रहे हैं, डबाउली से कल ही भाजपा का चेयरमैन है। आप देख सकते हो, ये जो कह रहे हैं ना, गूगल चेक कर लो, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आप यूट्यूब आप भी देखते होगे, आप खोल के देखो। कल आदित्य चौटाला हरियाणा सरकार के चेयरमैन, डबाउली से छोड़ के तो वैसा भाजपा से इलेक्शन लड़ते थे, इनेलो पार्टी से नामांकन भरने लग रहे हैं डबाउली 9 बजे। आप चेक कर सकते हो। आप शेर सिंह बड़श्यामी जो नायब सैनी आपका लड़ेगा, वो सीएम साहब जो वहां से लड़ेंगे आपके लाडवा से, वहां से शेर सिंह बड़श्यामी जीत के निकल रहे हैं। आप कलायत से देखिए, रामपाल माजरा जीत के निकल रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए। दिलबाग चौधरी यहाँ से जीतने लग रहे हैं यमुनानगर से। पिछली बार 1400 वोटों से रह गए थे मात्र। आप बसपा पार्टी, हमारा इनेलो और बसपा का गठबंधन है, और अब की बार इनेलो और बसपा की सरकार बनने जा रही है। फिर इसके साथ आपके जो पुराने साथी जेजेपी, वो अब चंद्रशेखर आजाद के साथ कर लिया उन्होंने। ठीक है जी, अपनी अपनी है। देखो संविधान है जी, हर आदमी अपना अपना इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। वो आजाद के साथ लड़ रहे हैं, ठीक अच्छी बात है। पर अब की बार किसान कमेरे की सरकार बनेगी। बहन मायावती ये कह रहे हैं कि इनेलो और बसपा गठबंधन चलने वाला। देखिए बहुत दूर नहीं है, 5 तारीख के चुनाव है, 8 को रिजल्ट आने हैं, वो सरकार बता देगी। आदरणीय बंधु, एक ही बात चाहिए तो पूछो, सोनीपत में उनका कैंडिडेट कौन है? सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निखिल मदान है, जो सोनीपत वासियों के लिए गोल्डन की है। बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, विकास कार्य करने वाला है। ये भाई चाहे कुछ कह लो, ठीक है ना, हम इन भाइयों के साथ कोई ये नहीं, हम अनजान है भाई, अपने मित्र हैं। लेकिन क्या है, सच्चाई ये है कि सोनीपत की जनता के लिए निखिल मदान गोल्डन की है। कैंडिडेट कब आएगा ये पूछ रहे हैं? कैंडिडेट है देखो जी, 12 तारीख को लास्ट डेट है नामांकन भरने वाली। कैंडिडेट भी आएगा, वो तो पार्टी का डिसीजन है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपका हमारा भाईचारा, हम यहाँ एक विचार रख सकते हैं अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में। पर ये जो आप भाजपा की बात करते हो, 10 साल भाजपा की सरकार थी सोनीपत, आप देख सकते हो। वही आज भी 14 सेक्टर में वैसे ही पानी भरता है। आज पानी का, सीवर का हमें बात करनी है मुद्दों पे। मैं आपको सीवर की बात बताता हूँ। कॉलोनियों में सीवरेज की इतनी बुरी कुव्यवस्था थी, आज किसी कॉलोनी में चले जाओ, कोई गली में सहज ही किसी जगह पे 5% समस्या कॉलोनियों में नहीं रही, बाकी सीवरेज की। सोनीपत की सारी सड़कें टूटी हुई है, सारे स्ट्रीट लाइट खराब हुई पड़ी है, सीवर का कोई वो नहीं है, प्रबंध नहीं है। सरकार ने अब तक कुछ नहीं करा रहा। सड़कें टूटी हैं। सड़कें सारी टूटी पड़ी है, ओल्ड डीसी रोड। ये सारे अंकल जी, सारे सज्जन पुरुष है, सारे यही उड्डा में रहते हैं, सब सम्मानित है। आप यहाँ से जाके देखो, क्रॉस रोड हॉस्पिटल के पास है, नंदी महाराज खड़े स्वागत करते हुए भाजपा सरकार का। जिसको टिकट मिली है वो मेयर है एट प्रेजेंट। मार्केट का हाल देख लो। ये तो कह रहे हैं टाइलें डलवा दी, सब कर दिया। अरे भैया टाइल तक मत जाओ आप, अपने कैमरामैन को कूड़ा कितना पड़ा है जिससे। आज स्ट्राइक में है सफाई कर्मचारी, कल संडे था, कूड़ा हो गया। पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड है मेरे पास। स्ट्राइक टुडे स्ट्राइक, आज स्ट्राइक है, पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड है मेरे पास। सफाई इस बार हुई है, कभी भी नहीं हुई। इतना मार्केट में गंद रहता था, ये टाइलें लगी है, यहाँ पर पानी हटता ही नहीं था बिल्कुल भी। अभी बारिश, यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे पहले। वही हो गया भाई साहब, चोरी करते थे, थोड़ी कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि 10 मिनट बारिश आ जाए, अभी पता लग जाएगा। और भाई जब यहाँ पर जो है ना नाले के ऊपर, ये भाई साहब कह रहे हैं नाले का काम चल रहा है, नाले के अंदर अब भी पानी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसके ऊपर जो है ना कवरिंग का काम चल रहा है। नहीं, जब वहाँ पर मेन लाइन जाएगी नहीं, पानी कंटिन्यूटी में है, नाले का पानी कंटिन्यूटी में है। अब नहीं, अब काम नहीं चल रहा, कंटिन्यूटी में है। जब तक मेन लाइन है अभी तक नाले का काम चल रहा है, ड्रेन नंबर 6 का काम चल रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं किसी बात को झुठला नहीं रहा। 70% काम हुआ अभी उसका, 90% हुआ और अभी भी काम रह गया। जब तक वो पूरा काम नहीं होगा, सुनो भाई साहब, जब तक वो पूरा काम नहीं होगा तब तक शहर का गंदा पानी वो ड्रेन में नहीं जाएगा। और शहर सफाई किस प्रकार कर पाओगे आप शहर के अंदर? ये मकान का काम करे हैं,
ना कोई काम कर रहे। आप तो मैं खुद कहना रहे, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये देखो, ये लिखा के देखो, इस तरफ देखो कितना कूड़ा पड़ा है, तो को आदमी यहाँ का स्ट्राइक है, वो कह रहे हैं शहर क्या नाले का काम चल रहा है, पर शहर के पानी का निकासी का ब्लॉकेज नहीं रोका जा रहा, पानी निकल ही नहीं रहा। अब बीजेपी वाले कुछ भी कहते हैं। मैं बताता हूँ, अभी भी आप जाके देख सकते हो। बोलो जय श्री राम। हम रहते हैं ओल्ड डीसी रोड पे। कुछ समय पहले जब ओल्ड डीसी रोड बारिश आती थी ना, बारिश, तो इतना पानी हो जाता था, एक दो घंटे तक ना वहां से बाइक निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जब बारिश होती है ना, हम बड़े खुश हो, बारिश आ रही है, लेकिन जब बारिश आती है तो पानी उसका बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काम हुआ है। मैं वहीं पे रहता हूँ, थोड़ा सा इधर घुमाओ। काम बहुत अच्छा हुआ है वहाँ। सर ओल्ड डीसी रोड और बाकी सारे शहर को छोड़ के सेक्टर 14 और 15 पोश एरिया है, जहाँ आज भी गोडे लाख रुपए खर्चेंगे हैं, पोर्च एरिया है उठा का, जो आज भी तरह तरह गोडे गोडे तक पानी खड़ा होता है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार इस समय शहर के अंदर पानी निकासी की समस्या की जिस बारे में बात हो रही है और शहर में पानी निकासी नहीं हो, तो ड्रेन नंबर 6 जो निर्माणाधीन है उसके तहत इस बात के अंदर एक मिनट भाई साहब, ये बात कही जा सकती है कि आज हमें जिस चीज की समस्या है, हमारा जो आने वाला समय होगा सफाई के मामले में, पानी के मामले में, गंदे पानी की, जो मौजूदा विधायक थे, कोई काम नहीं हुआ। विधायक ने काम नहीं करा ना, कांग्रेस ने भी नहीं किया। मैं किसी फेवर में नहीं हूँ, कांग्रेस ने भी नहीं किया, एट प्रेजेंट मेयर ने भी नहीं किया। वो तो अंदर सबसे है। ज्यादा भाई साहब, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ नगर निगम में है। अगर आप नगर निगम की बात करोगे, हर चीज में प्रॉपर्टी आईडी, अगर कोई ठीक कराने चले जाता है तो पर्ची खर्ची बंद हो गई भाई साहब। कौन पर्ची खर्ची आप जाके देखो, आप 100 गज का प्लॉट है, किसी का 120 गज चढ़ा दिया, वो बेचारा दर दर भटकता रहता है वहाँ पे जाके 15-15 दिन इसके चक्कर। पोर्टल बनाए हैं सरकार ने, उनका फायदा। पोर्टल नहीं है, कुछ नहीं। जाके देखोगे उनका सर्वर डाउन मिलता है। अगर बंदा वहाँ जाएगा, ये कहेगा सर्वर डाउन है, चल ही नहीं रहा, धक्के खाते रहते हैं। करना चाहिए, हम लोग तो बोलते रहेंगे, ये भी बोलेंगे हम। ये कह रहे हैं पोर्टलों को कोई फायदा नहीं हुआ, जितने भी बनाए गए। मैं अभी अपने मदर का मैंने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है, सारा ऑनलाइन हुआ है। मेरा बेटा 18 साल का हुआ है, उसका लाइसेंस ऑनलाइन बना है। मेरे को अपने लाइसेंस के लिए इतने धक्के खाने पड़ते थे। पोर्टल का अगर जो फायदा है, तो लास्ट 1 साल से मेरा ओमेक्स में प्लाट है, आज तक नहीं हो गया। चुनाव के बाद आदरणीय बंधु, एक चीज बताइए, आप इस भाई से पूछना चाहते हैं हमें, क्या समस्या समाधान शिविर में गए हैं? ये जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगाया था, समस्या समाधान शिविर में गए हैं? ये वहाँ जाते ही काम हो भाई जी। एसपी डीएसपी जितने उच्च अधिकारी हैं वहाँ 9 से 12 बजे तक बैठे हैं, लोगों की समस्याएं सुने, तुरंत निपटारा करे हैं। इनको ये कहते हैं तो सीएम विंडो लगी हुई है, वो वहाँ से जाके देखो, सीएम विंडो बंद मिलती है नायब सिंह सैनी जी की। और कोरे कागज पे लिख लीजिए, 8 तारीख को नायब सिंह सैनी भाजपा जा रही है। हरियाणा का पेंडा छूट रहा है भाजपा से। पता लगेगा, हर बार 10 साल सरकार है, 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी जरूर हर जगह होती है, लेकिन आने वाले समय में आप 8 तारीख को पता लगेगा भाजपा सरकार तीसरी बार आ रही है। और ये पोर्टल का फायदा उठा। मेरा एक संदेश है, कांग्रेस आए, बीजेपी जाए या इनेलो आए, कोई भी जाए, काम तो करवाएं। कुछ बोल रहे, बड़ी अच्छा। मैं बताता हूँ। अभी बात हुई पोर्टल की। पोर्टल में कितने बंदों का पोर्टल से फायदा हुआ है और कितने बंदों को वो रास नहीं आया, देखो ये अलग बात है। अगर कोई भी कार्य हम करते हैं, मैं भी हूँ, मेरे घर फायदे की बात बोलो ना भाई साहब, फायदे की बात बताऊंगा। आपने अभी बोला, आप एक बात सुनो ना। नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ फायदा कैसे हुआ। मैं बताता हूँ, आपको नहीं हो ना, कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहा। आज अगर सुनो, आप अभी कमेटी के पास जाके करो, कमेटी के पास जाके करो, सारे रोएंगे, सारे रोएंगे। सबसे भ्रष्टाचार नगर निगम में है। किसी भी जादू की छड़ी मिलेंगे, सारे काम 1 मिनट के अंदर हो जाए। एक प्लाट की मेरे पास इंक्वायरी है। अरे सर, वो कहते हैं कि इसकी आईडी जब बनेगी, जब फैमिली आईडी बनेगी। वो कहते हैं कि मेरी फैमिली, वो लड़की कहती है मेरी फैमिली नहीं है। वो लड़की बनवा लो, क्या प्रॉब्लम है? सरकार में नहीं चाहिए, परेशान नहीं हो रही है। काम कैसे होगा? यहाँ का कांग्रेस का विधायक भी है, कांग्रेस का विधायक आ गया, सेमिनार करता 1000 हर जगह रहते हैं। इतना फर्क पड़ गया, जहाँ जिसमें से 600 लोगों को पेंशन मिलती थी, 400 पेंशन खाई जाती थी। आज पोर्टल है, हर बुजुर्ग आदमी के बैंक में क्लिक हो जाती है। अंकल जी ये भी तो बताओ, पेंशन स्टार्ट
किसने की थी? वो ताऊ देवीलाल जी ने स्टार्ट की थी पेंशन। तो बताइए ना उनको चीज में। 6,000 आदमी की क्लर्क लेके आते थे, वो बुजुर्ग यहाँ से वहां तक गर्मी में धक्के खाते थे, लाइन लगती थी। एक मिनट भैया, बात पूरी करने दो। 1,000 आदमी लाइन, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, 1,000 आदमी लाइन में लगते थे। शाम होते होते पानी कोई पूछने वाला नहीं होता था। 400 आदमी को पेंशन मिलती थी। 600 आदमी क्लर्क लेके खा जाते थे। 600 आदमी पास से खा जाते थे। आज साहब की जितने भी लोग हैं अभी भी बैठे हैं, ये परेशानी आती रहती है। इन्हीं की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्हीं की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये एक सेकंड, चलो एडमिट किया कि 2 आदमी को इन्हीं भाई साहब, मैं इन्हीं की बात का जवाब, एक मिनट भाई साहब, आप बोलिए। मैं इन्हीं की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जिन बात की ये कह रहे हैं कि पेंशन मिल रही है, अब जब देवीलाल जी ने पेंशन डिसाइड की थी, ये सोच के किया था बुढ़ापा का मान सम्मान देने के लिए, पर ये क्या कर रहे हैं, जिसकी 2 लाख से ज्यादा इनकम उसकी पेंशन काट दी जाती है। अरे क्या बात है, 2 लाख रुपए तो वैसे भी एक बुजुर्ग जोड़ सकता अपने खाते में, उनकी पेंशन काट दी। मैं बताऊंगा, और भाजपा सरकार कर रही है। एक बात अभी हुई थी भाई साहब, अरे रुको यार, भाई रुको। कोई भी ऐसी बात नहीं है। बात अभी पोर्टल की हो रही थी। भाई जी, बीजेपी आ जाए, इनको मुबारक हो, पर काम तो कर लो। तो काम करेंगे ना, काम हुआ भी है, करेंगे। काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सरकार काम कर रही है, तभी तो तीसरी बार आएगी। आने वाली 8 तारीख को दोबारा से बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। बीजेपी वालों को मुबारक हो, सरकार 8 तारीख को पता लग जाएगा। बिल्कुल यहीं पे आज की विचार चर्चा को विराम देंगे, क्योंकि कई मुद्दे की तरफ से कही जा रहे हैं। पानी के भराव से लेकर के चाहे सफाई का मुद्दा हो या पोर्टल का मुद्दा हो, इन सब चीजों को लेकर यहाँ विचार चर्चा हमने की और चर्चा में कई बातें निकल के आई। अब किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा, 8 तारीख को ही पता लगेगा। सोनीपत से मेरे सहयोगी आदित्य के साथ सारी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS1 न्यूज।